अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वैलेंटाइन स्पेशल चॉकलेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट से भी कम समय में बन के ये तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनता है। मैंने आपको इस वीडियो में दो तरह के चॉकलेट्स बनाना सिखाया है, एक तो वाइट चॉकलेट और दूसरा है मिल्क चॉकलेट। और इसका जो बनाने का तरीका है और इसके डेकोरेशन में जो लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैंने बहुत ही सिंपल यूज़ किए हैं ताकि आप इसे आसानी से बना सकें। इस तरह की बार चॉकलेट्स आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगी, तो आप इसे झटपट से बना के आपके अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। और इसे पैक करने का तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स बनाने के लिए दो तरह के कंपाउंड लिए हैं। एक मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है और दूसरा लिया है वाइट कंपाउंड। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का मिल्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ मैंने मॉर्डी का वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड लिया है। 400 ग्राम्स का ये एक पैक है, जिसमें से आधा कंपाउंड मैंने पहले ही यूज़ कर लिया है चॉकलेट्स बनाने के लिए, आधा बच गया है। इसके हम आज चॉकलेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वाइट कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम वाइट कंपाउंड यूज़ करके चॉकलेट्स बनाएंगे और मिल्क कंपाउंड को मैं कुछ देर के लिए साइड में रख देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वाइट कंपाउंड के चॉकलेट्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो स्लैब्स है वाइट कंपाउंड के। तो इसमें से मैं सिर्फ एक स्लैब की चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ। एक बार चॉकलेट के लिए एक स्लैब काफ़ी होता है। करीबन 100 ग्राम्स का एक बार चॉकलेट बनके तैयार होता है और मॉर्डी के पैक में 4 स्लैब्स होते हैं। 100 ग्राम्स का एक स्लैब होता है और 400 ग्राम का ये पैक होता है। तो अब ये जो एक स्लैब हमने अलग किया है उसे मैं नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से बारीक काट लेती हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर इसे नाइफ़ से कट करेंगे तो आपका काम आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नाइफ़ से कट कर रहे हैं तो आपको इसे बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है। इसे जितना हो सके उतना बारीक कट कीजिए, ताकि जब हम इसे मेल्ट करें तो ये आसानी से मेल्ट हो जाए और इसके अंदर लम्प्स भी ना बने। और अगर आपने चॉकलेट्स को पहले से फ्रिज में रखा हुआ है तो आप चॉकलेट्स बनाने से 4-5 घंटा पहले इसे निकाल के फ्रिज के बाहर रख दीजिए, जिससे कि चॉकलेट सॉफ्ट हो जाएगी और आपको इसे काटने में आसानी होगी। तो आज मैं सिर्फ एक ही स्लैब का बार चॉकलेट बना के तैयार कर रही हूँ। बाकी का बचा हुआ जो एक स्लैब है वो मैं रख दूँगी, वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अब जो कट के हुए चॉकलेट्स है उसे हम एक स्टील के बाउल में डाल देते हैं। चॉकलेट को मेल्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसे माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट कर सकते हैं और दूसरा आप डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करके इसे मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चॉकलेट्स को माइक्रोवेव में मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोवेव प्रूफ बाउल का या बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको स्टील बाउल इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करते हैं तो। आज हम चॉकलेट्स को मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर मेथड से, जिससे कि अगर आपके पास माइक्रोवेव ना भी हो तो आप इसे आसानी से बना सके, इसे हर कोई बना सके। डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हांडी में 1.5 गिलास पानी या 300 साढ़े 300 ml पानी ले लिया है। इसे मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है उबलने के लिए। करीबन 1 से 2 मिनट बाद पानी अच्छी तरह से उबल गया है और अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। और अब इसके ऊपर रख देंगे वो बाउल जिसके अंदर हमने चॉकलेट्स कट करके रखी थी। और अब इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी स्मूथ टेक्सचर आने तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है और इसे मेल्ट करना है। इसे कहते हैं डबल बॉइलिंग मेथड। नीचे हांडी में उबलते हुए पानी के स्टीम से चॉकलेट मेल्ट होता है, लेकिन जो उबलता हुआ पानी है वो इस बाउल के सरफेस को टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके स्टीम से ही चॉकलेट मेल्ट होना चाहिए। और अगर आप इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो आपको इसे बिल्कुल भी लो हीट पे मेल्ट करना होगा और बीच बीच में आपको माइक्रोवेव से निकाल के इसे चलाते रहना होगा। कुछ देर बाद चॉकलेट्स पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है, बिल्कुल भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो अब ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसे मोल्ड में डाल के सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इस मोल्ड के ऊपर आई लव यू लिखा हुआ है। इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पे जाके इस मोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो अभी जो वाइट चॉकलेट हमने मेल्ट किए हैं उसे मैं इस मोल्ड के अंदर डाल देती हूँ। आपको पूरे मोल्ड में ये वाइट चॉकलेट डालनी है। और अगर मोल्ड में वाइट चॉकलेट डालते टाइम थोड़ा सा ये बाहर गिर जाता है या यहाँ वहाँ गिर जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही क्लीन अच्छी तरह से साफ़ निकल के आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्लैब का इस्तेमाल किया था एक बार चॉकलेट बनाने के लिए। बिल्कुल भी परफेक्ट क्वांटिटी होती है एक स्लैब एक बार चॉकलेट के लिए। और अब इसे हल्का सा टैप कर लेंगे जिससे कि ये बराबर से मोल्ड में चला जाए और लेवल अप भी हो जाए।
और जब ये चॉकलेट मेल्टेड फॉर्म में ही हो तब इसके ऊपर हमें थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा देने हैं। स्प्रिंकल्स को हमें करीबन 1 इंच की दूरी से ही गिरा देना है, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे लग जाएगा। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप स्प्रिंकल्स और एक टाइप के स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करके भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब जो दूसरे टाइप के स्प्रिंकल्स मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा दिखे। आप चाहें तो किसी और टाइप के स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो वाइट चॉकलेट के ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स लगा के इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो सिलिकॉन का मोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए मैंने इसे डेकोरेट करने से पहले ही इसके नीचे स्टील की प्लेट रख दी थी, जिससे कि हम इसे जब उठाएं तो इसका जो डेकोरेशन है वो ख़राब ना हो। तो अब इस चॉकलेट को मैं रख देती हूँ फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद मैंने इस वाइट चॉकलेट को फ्रीज़र में से निकाल दिया है, और इसे चेक करने के लिए कि ये सेट हुआ है कि नहीं, इस तरह से फिंगर से प्रेस करें। अगर ये बिल्कुल भी गीला नहीं है इसका मतलब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके बाद ही आपको इसे डीमोल्ड करना है। अगर आपकी चॉकलेट थोड़ी सी गीली है फ्रीज़र में से निकालने के बाद, तो आपको इसे कुछ देर के लिए और फ्रीज़र के अंदर रखना होगा। तो इस तरह से मोल्ड को पीछे की तरफ खींचते हुए हमें बहुत ही संभाल के चॉकलेट को निकाल देना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी चॉकलेट तैयार की है हमने, और बहुत ही प्यारा सा मोल्ड है ये। मुझे तो ये मोल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक मोल्ड है ये। आप भी इस मोल्ड से चॉकलेट बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक ब्यूटीफुल सी चॉकलेट हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं फिर से फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये चॉकलेट गीली ना हो, इसके ऊपर चॉकलेट स्वेटिंग ना हो। तो वाइट चॉकलेट हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम तैयार करेंगे मिल्क कंपाउंड से मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मॉडी का मिल्क कंपाउंड ले लिया है। मिल्क कंपाउंड का एक ही स्लैब लेना है आपको, और इसे भी इसी तरह से बारीक कट कर लेना है, जिस तरह से हमने पहले वाली चॉकलेट को कट किया था। इसे भी नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे। तो मिल्क कंपाउंड का एक स्लैब मैंने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब ये सेम बाउल है जिसके अंदर हमने वाइट कंपाउंड को मेल्ट किया था, लेकिन वाइट कंपाउंड जब इसके अंदर से हमने सारा ख़त्म कर दिया था उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये बिल्कुल भी क्लीन बाउल है। इसके अंदर हम सारा जो मिल्क कंपाउंड हमने कट करके रखा है उसे डाल देते हैं। अब जो सारी कट की हुई चॉकलेट है उसे भी हम डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करेंगे, जिस तरह से हमने वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था। अब यहाँ पर मैंने वो सेम पानी जो वाइट चॉकलेट के लिए लिया था उसी को फिर से उबाल लिया है हाई फ्लेम पे, और अब फ्लेम को हमें मीडियम या तो लो रखना है, और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए पूरी तरह से इसे स्मूथ टेक्सचर आने तक मेल्ट कर लेना है। जिस तरह से हमने वाइट वाली चॉकलेट को मेल्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से। कुछ देर के लिए हमने चॉकलेट को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लिया है, और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये बिल्कुल भी स्मूथ टेक्सचर हो गया है चॉकलेट का। तो चलिए अब इसे दूसरे मोल्ड में डाल देते हैं और दूसरी बार चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। ये वाली जो बार चॉकलेट है उसे हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से लिटिल हार्ट और थोड़े से जेम से, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और यहाँ पर जो मैं बार चॉकलेट बनाने के लिए मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ वो नॉर्मल वाला या रेगुलर वाला मोल्ड है, जो कि नॉर्मली हमें मिलता है मार्केट में। तो अब ये जो मेल्टेड चॉकलेट है उसे हम इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। स्पून से इसे लेवल अप कर लेंगे। लेवल अप करने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी स्मूथ हो जाए और अच्छी तरह से मोल्ड में चला जाए। और अब इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ लिटिल हार्ट बिस्किट्स और जैम से। बस 3 लिटिल हार्ट बिस्किट काफ़ी होता है एक बार चॉकलेट को सजाने के लिए। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड लगेगा। और बाकी की जगह पे हम जेम्स लगा देंगे। बस इसे इस तरह से रखते जाना है। चॉकलेट गीली होने की वजह से ये खुद ही चिपक जाएगा। जेम्स आपको जितनी पसंद हो उतनी लगा सकते हैं। आप चाहे तो जेम्स की जगह पे टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो दूसरी वाली चॉकलेट है उसे भी मैंने अच्छी तरह से सजा दिया है। अब इसे भी मैं फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। हमारी दूसरी वाली चॉकलेट भी बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। वाह, बहुत ही परफेक्टली सेट हुई है हमारी चॉकलेट, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी लग रही है। इसका क्लोज़अप मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 2 तरह की चॉकलेट बना के तैयार कर ली है। दोनों में से आपको जो भी पसंद आए वो आप तैयार कर सकते हैं। और अगर मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी सी बच जाए तो आप इस तरह से राउंड शेप देके उसके ऊपर टूटी फ्रूटी या स्प्रिंकल्स लगा के दूसरी चॉकलेट तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने चम्मच से गोल घुमाते हुए गोल शेप दिया है और उसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगा दिया है। इसके लिए आपको मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है।
तो दोनों चॉकलेट्स हमने बना के तैयार कर ली है। इसमें से आप कोई भी एक चॉकलेट जो भी आपको पसंद है वो बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो दोनों चॉकलेट तैयार कर सकते हैं। अब इसे पैक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसानी से हम इसे पैक करेंगे। चॉकलेट्स को पैक करने के लिए आपको गिफ्ट रैपर्स और सैटिन रिबन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 2 अलग कलर के गिफ्ट रैपर्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक ही कलर का गिफ्ट रैपर इस्तेमाल करके इसे पैक कर सकते हैं। और इसे मैंने चौकोन शेप में थोड़ा सा बड़ा चॉकलेट से काट लिया है। तो सबसे पहले मैं येलो वाला गिफ्ट रैपर जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके अंदर मैं जो लिटिल हार्ट वाला चॉकलेट है उसे पैक कर रही हूँ। तो चॉकलेट को मैंने इस तरह से सेंटर में रख दिया है, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके सेंटर में सेलोफेन टेप को कट करके चिपका देंगे। अब इसके जो कॉर्नर्स है इसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और आप चाहें तो पहले इस तरह से अंदर सेलोफेन टेप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको इसे चिपकाने में आसानी हो। फिर और एक टेप इसके ऊपर से लगा देना है, या तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से ट्रायंगल के शेप में इस तरह से फोल्ड करके फिर डायरेक्टली सिर्फ एक ऊपर से टेप लगा दीजिए। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी गिफ्ट पैक करके तैयार कर सकते हैं, या आप इसे और भी ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक सैटिन रिबन का बो भी बना सकते हैं। तो सैटिन रिबन को हमें इस तरह से नीचे से निकाल लेना है, और एक सीजर की मदद से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इतनी लेंथ रखी है मैंने सैटिन रिबन की। अब इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे और फिर इसे खींचेंगे। और अब इसका एक छोटा सा बो तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से आप बच्चों की चोटी बनाते टाइम बो बनाते हैं, उसी तरह से इसका एक छोटा सा बो बना लेना है। तो ये देखिए हमने एक चॉकलेट को बहुत ही अच्छी तरह से पैक कर लिया है, और उसके ऊपर सैटिन रिबन का बो भी बना लिया है। और इसी तरह से हम वाइट वाली चॉकलेट को भी पैक कर लेते हैं। इसे सेंटर में रख के इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके सेंटर में एक सेलोफेन टेप या सेलो टेप लगा देंगे। अब इसके एजेस को पहले ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सेलो टेप लगा देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड को भी चिपका लेंगे। तो ये देखिए सेकेंड वाला भी चॉकलेट जो है हमारा पैक हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बो बना लेते हैं। तो पहले सैटिन रिबन को मेजर करके कट कर लेंगे, और फिर सैटिन रिबन को अक्रॉस करके इस तरह से खींच लेंगे ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाए। फिर इसकी अच्छी तरह से छोटी सी बो बना लेंगे। तो हमने दोनों चॉकलेट्स को अच्छी तरह से गिफ्ट रैप करके तैयार कर लिया है, और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। कोई बता ही नहीं पाया कि आपने इसे खुद बनाया है और खुद पैक किया है। तो ये दोनों चॉकलेट्स में से आप कौन सी चॉकलेट्स बनाने वाले हैं इस वैलेंटाइन के दिन, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।